जो 4 में से निकला, अगर 4 ना होते तो 5वां नहीं निकल सकता था। 5वां निकला, जिसकी निशानी ये है कि उसके गले पे खून का निशान है, और वो जब निकलता है किताब लेता है उस अजीम ताकत से, और जैसे ही वो किताब लेता है जितने ये फरिश्ते हैं उसकी अजमत में झुक जाते हैं। फरिश्तों को पता है कि 5वें की अजमत करनी है, वो झुक जाते हैं, 5 इसकी अजमत में झुक जाते हैं और 5वें फिरौन की अजमत के कसीदे पढ़ते हैं। कसीदे लिखे हैं किताब में, क्या कसीदे पढ़ते हैं? वो कहते हैं कि सिवाय तेरे कोई दूसरा नहीं, और तेरे खून के बदले में मर्जी खुदा तुझे मिली है। ये मैं अहले तशी की किताब नहीं पढ़ रहा, ये मैं रेवलेशन ईसाइयों की आखिरी किताब पढ़ रहा हूं। कहते हैं कि तेरे खून के बदले में, तेरे खून के बदले में मर्जी खुदा तुझे मिली है, और आप ही दुनिया के बादशाह और इस आसमान में मौजूद हर चीज के सरदार हैं। कुरान इरशाद करता है, कुरान बोलता है सूरह तौबा के अंदर, मोमिनों ने अपनी जान और माल के एवज बेहिश्त खरीद ली है। अरे खरीदो तुम अपनी जान और माल, कोई नहीं सिवाय हुसैन के जिसने अपनी जान और माल के एवज बेहिश्त खरीदी है। वही मालिक है आसमानों का, वही मालिक है जमीन का, सरदार है वो बादशाह है। निशानी वही है। आगे जॉन कहता है कि मैंने देखा कि फरिश्ते कहते हैं कि आप ही हैं जिसको इख्तियार है इस किताब को खोलने का, और सिर्फ आप ही इस किताब को के इल्म को हम तक पहुंचा सकते हैं। फिर वहां मौजूद जितने भी फरिश्ते थे सब यकजबां होके कहते हैं सिर्फ तू ही है जिसके वसीले से, सिर्फ तू ही है जिसके वसीले से हम अकल, इल्म, इज्जत, ताकत, शोहरत, बरकत और शिफात हासिल कर सकते हैं। शिफात हासिल करना है तो 5वें थ्रोन के पास जाना है। कुरान इरशाद करता है सूरह मरियम आयत नंबर 87 में, तो लोग किसी की शिफात का इख्तियार ना रखेंगे मगर जिसने रहमान से इकरार ले लिया हो, कोई नहीं सिवाय हुसैन के जिसको शिफात का इख्तियार है। पांचवा था, ये 5वां था। तमाम फरिश्ते झुके हुए हैं जिसकी अजमत में, तमाम फरिश्ते झुके हुए हैं, कहते सिवाय तेरे कोई दूसरा नहीं। वो किताब खोलता है और बातें बताता है, किताब खोलता है और बातें बताता है। क्या इल्म हासिल करना है तो इस दर पे आओ, अकल हासिल करनी है तो इस दर पे आओ, इज्जत हासिल करनी है तो इस दर पे आओ, शिफात हासिल करनी है तो इस दर पे आओ। जॉन कहता है कि पूरी कायनात की मखलूक अल्लाह समेत इन 5 थ्रोन के ऊपर दुरूद और सलाम भेजने लगते हैं। कुरान इरशाद फरमाता है सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56 के अंदर, इन्नल्लाह वल मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और तमाम फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं। नबी पे दुरूद भेजते हैं, मोहम्मद पे नहीं। नबी पे दुरूद, ये 5 जो है जब मिलते हैं तो नबी बनते हैं। आसमानी नाम इन 5 का अली है, और जब जमीन पे आते हैं तो अव्वलना मोहम्मद, मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद। ये नूर एक ही है जिसके 5 टुकड़े हुए हैं। ये नूर एक ही है, ये 5 नहीं है, ये एक
یہ ایک ہاں وہ وقت ایک تھا جب یہ پانچ ایک ساتھ آتے ہیں تو آیت تطہیر اترتی ہے، قرآن بولنے لگتا ہے، قرآن بولنے لگتا ہے۔ جہاں جہاں یہ پانچ آئے ہیں قرآن نے ارشاد کیا، جہاں یہ پانچ ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں، چاہے آئے تطہیر کی صورت میں ہو، چاہے مباہلہ کی وقت میں ہو کہ ابنا ابنا، قرآن بولنے لگتا ہے، قرآن بول۔ یہ ہے مقام حسین، یہ ہے مقام حسین۔ فطرس کیوں رکا ہوا تھا؟ فطرس نے دیکھا ہوا تھا کہ کوئی نہیں ہے جو شفاعت دلا سکے سوائے پانچویں حسین کے۔ رکا رہا 700 سال، اسی لیے انتظار کرتا رہا۔ صرف یہی ہے جس نے اپنے خون کے بدلے مرضی خدا خریدی ہے، بخشی نہیں ہے اللہ نے مرضی خدا حسین کو۔ ماں حسین، مالک ہے حسین مرضی خدا کا۔ اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو جاؤ محمد کے در پہ، اللہ سے مدد چاہتے ہو تو جاؤ علی کے در پہ، اللہ سے عزت چاہتے ہو تو جاؤ فاطمہ کے در پہ، اللہ کی سخاوت چاہتے ہو تو جاؤ حسن کے در پہ، اور اللہ کی مدد چاہتے ہو تو حسین کے در پہ۔ حسین تقدیر لکھنے والا تو ہے، تقدیر بدلنے والا بھی ہے، تقدیر بدلنے والا بھی ہے۔ فطرس چلو ٹھیک ہے، راہب چلو ٹھیک ہے، مگر حر جو ایک لمحے پہلے دوزخ کی گہرائیوں میں تھا، حسین وہاں سے لے حر کو جنت کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ جو کوئی نہ کر سکے وہ حسین کرتا ہے، جو کسی کے اختیار میں نہ ہو وہ حسین کے اختیار میں ہو۔ یہ وجہ تھی کہ راہب نہیں گیا علی کے پاس، یہ وجہ تھی کہ راہب نہیں گیا حسن کے پاس۔ وہ جانتا تھا کہ جو کوئی نہ کر سکے وہ حسین کرے گا۔